नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 समझाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने जो चैप्टर शुरुआत किया था आप लोगों के लिए, वो चैप्टर का नाम है अफिक्स। आपको मैं बार-बार बोलता हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखेंगे तब जाकर के ये वीडियो का समझ आप में आएगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो मैं आज का इंग्लिश चैप्टर चला रहा हूँ वो अफिक्स है। उसके बाद उसी में प्रीफिक्स एंड सफिक्स के साथ चालू किया हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स हैं, फॉर्म्स क्लासेस हैं, और उस स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत ये 10 ऐसे वर्ड हैं जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको दिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। उसी के हिसाब से मैं एक उदाहरण के रूप में भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं जो 10 स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स दिए थे वो सिर्फ नाम दिए थे, उदाहरण नहीं दिए थे, एग्जाम्पल नहीं दिए थे। इसलिए हम आपको ये उदाहरण के स्वरूप, एग्जाम्पल के स्वरूप अभी समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इस चीज़ को देखिए, कहीं ना कहीं ये जो डिटरमाइनर्स है, पहला जो है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो इंग्लिश का जो मैं शुरुआत किया हूँ वो बिगिनर्स के लिए है। बेसिक इंग्लिश मैं सिखा रहा हूँ। आप बेसिक इंग्लिश, अपना जो बेस आपका अगर मजबूत होगा तो आप जितना भी बड़ा मंजिल खड़ा कर लें वो आपका खड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं। इसलिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप बहुत एडवांस जानते हैं, ज़रूरी ये है मेरे फ्रेंड्स कि आप कितने इनिशियल, कितने बेसिक ग्रामर को जानते हैं। इसलिए मैं बेसिक ग्रामर को शुरुआत किया हूँ आप लोगों के लिए। आप बेसिक ग्रामर सीखिए और उसी बेसिक ग्रामर के आधार पर आप बड़े सेंटेंस, बड़े वर्ड, बड़े फॉर्म्स को बनाएं। तो मैंने जो स्टार्टिंग मैंने लिखा है वो आपका डिटरमाइनर्स है। इस डिटरमिनर्स में 3 पार्ट होते हैं। डिटरमिनर्स के 3 पार्ट है, प्री होते हैं, सेंट्रल होते हैं, पोस्ट होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी का जो कुछ उदाहरण है। आप प्री डिटरमाइनर्स को कैसे पहचान पाएंगे? किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के पास आप कैसे पहचान पाएंगे वर्ड को कि वो डिटरमाइनर्स है? तो मैं कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं मैंने आपको, जिसे आप पहचान पाएंगे। जहां तक आप देख रहे हैं, ऑल, बोथ, ए, एन, दी, वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे बहुत सारे हैं। माई, योर, डबल, दिस, दैट, दीज, दोज, नेक्स्ट, लास्ट, अदर, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे मैं देख सकता हूं इस डिटरमिनर के अंतर्गत। समझ में आ रहा? जो नेक्स्ट जो है, दूसरा जो है उदाहरण हमारे इस स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के अंतर्गत, वो दूसरा है प्रोनाउन मेरे फ्रेंड। इस प्रोनाउन के अंतर्गत हम ये समझेंगे, प्रोनाउन हम किसे कहते हैं। आपको देखिए, एक छोटे से शब्दों में, एक छोटे से भाषा में मैं बोल दूं, सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही हम प्रोनाउन कहते हैं हिंदी में, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है ना। द वर्ड्स विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन कोल्ड प्रोनाउन। ये आप ध्यान दीजिएगा, तो वही है आई के साथ माइन, मी, वे, अस, आवर्स, योर्स, सी, हर। देखिएगा, सी, हर है ना लिखा हुआ। उसके बाद क्या है? हर्स, हिज, ही, देम, देयर, प्रोनाउन है। ये सब क्या होते हैं? किसी न किसी नाउन के स्थान पर आते हैं, जिसके कारण ये प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सभी पर अफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अफिक्स मुक्त होते हैं। इसलिए वैसे डिटरमाइनर्स भी है, अफिक्स का कोई प्रभाव ज्यादातर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो है, तीसरे पार्ट जो है, मैं प्रीपोजिशन। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कहूंगा, ये सारे जो मैं बता रहा हूं, हो सकता होगा आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, लेकिन ये सारे चीज अगर मैं शुरुआत ना करूं ना, आपको डायरेक्ट कुछ अलग चैप्टर शुरू कर दूं, तो बस कोई फायदा नहीं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स बेस को समझाते नहीं है कि इज कहाँ से आया, आई कहाँ से आया, आर कहाँ से आया, हैज कहाँ से आया, योर कहाँ से आया, माइंड कहाँ से आया, डबल कहाँ से आया। बहुत ऐसे वर्ड हैं जो कहाँ से आता कोई नहीं बताता, बस यूज करके दिखा देता है, इसके साथ ये, इसके साथ ये। लेकिन वो मैं डेप्थ आपको समझा रहा हूं कि जो वर्ड का भी जो निर्माण होता है, जो हमारे शब्द बना बनाकर एक वाक्य का निर्माण होता है, वो कैसे होता है, वो आपके नजर के सामने मैं पेश करके रखा हूं।
इसलिए प्रीपोजिशन, देखिए हम बिना प्रीपोजिशन की मदद से हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते मेरे फ्रेंड, उसका कोई अर्थ ही नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में क्या है, उसी प्रकार से मैं बोलूंगा कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी इस्तेमाल करते हैं। बार बार नाउन का इस्तेमाल करने से सेंटेंस गलत साबित हो सकता है, उसका फॉर्मेशन अच्छा नहीं होता, लुक अच्छा नहीं होता मेरे फ्रेंड्स। आपको द काऊ के ऊपर कोई उसका स्टोरी लिखने बोलेगा, उसका कुछ कहानी थोड़ा सा लिखने बोलेगा, बारे में लिखने पड़ेगा, तो क्या आप बार बार दकाओ 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 दपेन 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 ऐसे करेंगे? नहीं ना, बल्कि उसके स्थान पर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका सेंटेंस लुकेबल हो, स्टोरी लुकेबल हो। उसी लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है और प्रीपोजिशन तो रहना ही रहना है। तो प्रीपोजिशन में कौन कौन से भाग हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एट, इन, विथ, विदाउट, इनटू, आफ्टर, फोर, अंडर, अबव, बिफोर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन हो सकते हैं जो मैं यहाँ पर नहीं दिया हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए बहुत है मेरे फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। और जानने के लिए आप हमें कमेंट करें। नेक्स्ट जो है चौथा, ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये वर्ब्स है मेरे फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी मदद से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये नहीं रहे तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इसलिए ऑक्सिलरीज को जानना बहुत जरूरी है। ऑक्सिलरी में आते हैं एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, ये सब क्या है, हमारे ऑक्सिलरीज हैं। ये सब की मदद से हमें वाक्य का निर्माण करना पड़ता है और ये सब की मदद से हमारा वाक्य अर्थ रूप बन जाता है। आगे समझते हैं पांचवा जो है इंटेंसिफायर। देखिएगा, इंटेंसिफायर ये भी हमारे वर्ड के अंदर होते हैं कहीं कहीं। जब क्लाउज आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये सब चीज का इस्तेमाल आपको सिखाएंगे। बहुत दूर है अभी फिलहाल मेरे दोस्त, अभी बेसिक आप समझिए। तो हमारा जो इंटेंसिफायर, कभी कभी देखिएगा कोई न्यूज़पेपर, कोई अगर कहानी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो कभी कभी उस इंटेंसिफायर का भी यूज होता है। तो कैसे पकड़ेंगे कि हम इंटेंसिफायर है ये वाक्य के अंदर, कैसे? तो ये सारे कुछ उदाहरण है, वेरी, रादर, मोर, मोस्ट, क्वाइट, टू, ये सारे इंटेंसिफायर है मेरे फ्रेंड्स। समझ रहे हैं? ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, कि आप इसे रिपीट करें, ध्यान दें, हो सके एक बार देख करके 2 बार 3 बार कॉपी में उतारें, याद रखें, तभी ना आप समझ में आएगा, तभी ना आप किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आदमी इंग्लिश ऐसे नहीं बोलने लगता मेरे फ्रेंड्स। इंग्लिश बोलने के लिए उसको बेसिक का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। आप किसी वाक्य को बोलेंगे तो उसको तो पहले फॉर्मेट करेंगे माइंड में ना, तो फॉर्मेट करने के लिए आपको तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।